मैं डॉक्टर के.एस. मीणा, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एमएलबी गवर्नमेंट कॉलेज भिलवाड़ा, बीएससी पार्ट सेकंड पेपर थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री के लिए वीडियो बना रहा हूँ। इस पेपर के अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल डायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फेज इक्विलिब्रियम एंड पीएच। इस चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स की जब भी बात की जाती है तो ये फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। तो फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच होने के नाते इसकी स्टडी जो की जाती है वो हीट और एनर्जी के परिप्रेक्ष्य में की जाती है। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है, सबसे पहले हम देखें कि थर्मोडायनेमिक्स क्या चीज है। तो नेचर के अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस। जब भी प्रोसेस होता है तो हीट का एक्सचेंज होता है, या तो हीट दी जाती है या हीट ली जाती है। तो उष्मा का आदान और प्रदान जो होता है उसके बारे में जो स्टडी की जाती है वो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में की जाती है। यानी जब भी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं तो रासायनिक परिवर्तन के दौरान उष्मा ऊर्जा यानी हीट में और ऊर्जा में जो स्टडी की जाती है, जो आपस में जो रिलेशनशिप होता है उसकी जो स्टडी होती है वो थर्मोडायनेमिक्स में होती है। या मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो उष्मा के प्रवाह का अध्ययन है, उष्मा का जो प्रवाह होता है, फ्लो होता है, उसकी जो स्टडी की जाती है वो थर्मोडायनेमिक्स में की जाती है। थर्मोडायनेमिक्स एक सेपरेट ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री की, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी के रिलेशनशिप यानी हीट और हीट के रिलेशनशिप की स्टडी की जाती है। जब भी थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स में कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, माने टर्म्स होते हैं जिसको उनको डिफाइन करना सबसे पहले जरूरी होता है। उसके बिना थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हम थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम या डिस्कशन में हमें दिक्कत आती है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम। तो सिस्टम क्या चीज होती है? तो सबसे पहली चीज, हमारी पूरी पृथ्वी एक ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड मानी यूनिवर्स है। यूनिवर्स को हम पूरे यूनिवर्स की एक साथ स्टडी नहीं कर सकते, कुछ हिस्सा हमें ऑब्जर्वेशन के लिए, स्टडी के लिए चुनना पड़ता है। तो यूनिवर्स का वो भाग जो हमने स्टडी के लिए चुना है उसे हम कहते हैं सिस्टम। ये सिस्टम छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। इसकी साइज बड़ी, बिग, स्मॉल, छोटा सा, जो की कल्पना जिसको कर सकते हैं कि जैसे खेल के मैदान में एक बॉल रखी हुई हो, और तो बॉल हमारे लिए पूरा खेल का मैदान तो यूनिवर्स है, और जो बॉल है वो हमारे लिए सिस्टम है। तो सिस्टम क्लियर हो गया। सिस्टम क्या है? यूनिवर्स का वो भाग जो हमने स्टडी के लिए चुना जाता है, मानी जिसकी हम स्टडी करना चाहते हैं, जिसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं, हीट और एनर्जी एक्सचेंज की बात करना चाहते हैं, वो सिस्टम होता है। अब सिस्टम के अतिरिक्त जितना भी यूनिवर्स का पार्ट जो बचता है उस पार्ट को हम बोलते हैं सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स का मतलब हो गया कि सिस्टम, यूनिवर्स में सिस्टम को हटा दे तो बचा हुआ जितना भी भाग है वो सारा भाग सराउंडिंग्स कहलाता है। अब सिस्टम और सराउंडिंग्स को भेद करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए एक हमें काल्पनिक, वास्तविक या जो भी एक है सीमा बंधन करना पड़ता है। उस सीमा बंधन को हम कहा जाता है बाउंड्री। तो बाउंड्री क्या है कि बेसिकली यूनिवर्स में सिस्टम और सराउंडिंग्स को अलग करने वाली एक पार्ट है, एक सीमा है। ये जो सीमा है ये वास्तविक भी हो सकती है, काल्पनिक भी हो सकती है, दृढ़ भी हो सकती है, अदृढ़ भी हो सकती है, उष्माप्रायी भी हो सकती है, रुद्धोष्म भी हो सकती है। ये नेचर के अकॉर्डिंग अलग डिपेंड करता है कि भाई ये कैसी भी हो सकती है। जैसे मैं एक थर्मस की बात करता हूँ तो थर्मस में हमारे को जो सीमा है वो क्या है? एक ठोस सीमा हमारे को दिखाई दे रही है जो कि सिस्टम को थर्मस से अलग कर रही है। तो ये 3 पॉइंट होते हैं जिसको बोल सकते हैं सिस्टम, सराउंडिंग्स एंड बाउंड्री। इसके बाद में बात की जाती है एनर्जी। तो एनर्जी क्या है? एनर्जी क्या है? किसी भी काम को करने की जो क्षमता होती है उसे हम ऊर्जा कहते हैं, यानी कैपेसिटी टू वर्क डन। किसी भी काम को करने की क्षमता जो होती है उसको एनर्जी के द्वारा डिफाइन किया जाता है। एनर्जी को जनरली हम जब भी डिफाइन करते हैं तो एनर्जी को 2 रूप में डिफाइन करते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। बट जब भी हम थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करेंगे तो हमें काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी से हमारा काम नहीं चलेगा। हमें एनर्जी को डिफाइन करना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, मास एनर्जी, जनरेटर यानी जिसको इलेक्ट्रिक एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी, इन सब एनर्जी को हम अगर जब एक साथ स्टडी करते हैं जब जाके हम थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन कर पाते हैं। तो एनर्जी जो है सभी एनर्जी का सम होती है, पोटेंशियल, काइनेटिक, थर्मल, न्यूक्लियर, इन सबको अगर सम कर दिया जाए तो टोटल एनर्जी जो होती है वो उस सिस्टम के लिए एनर्जी मानी जाती है। जब भी थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं हम तो थर्मोडायनेमिक्स को कुछ रूल है, रूल के द्वारा डिफाइन किया जाता है। थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन करने के लिए 4 रूल दिए गए हैं। पहला है जीरो रूल, दूसरा फर्स्ट रूल, सेकंड रूल एंड थर्ड रूल। जीरो नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम के द्वारा हम डिफाइन करते हैं थर्मोडायनेमिक्स को।
तो पहले जीरो नियम क्या कहता है? जीरो नियम ये कहता है कि कोई वस्तु ए बी के साथ साम्य में है, कोई वस्तु ए बी के साथ साम्य में है, कोई वस्तु बी सी के साथ साम्य में है, तो और ए और सी भी साम्य में हो। यानी कहा जाता है, यानी कि ए और बी साम्य में हो, बी और सी साम्य में हो, तो ए और सी भी साम्य में होगी। या मैं दूसरे रूप में बात करूं, ए और सी साम्य में हो, बी और सी साम्य में हो, तो ए और बी भी साम्य में होगी। ये जीरो नियम कहता है कि अगर तीन वस्तुओं में से दो वस्तुएं साम्य में पाई जाती हैं, तो तीसरी वस्तु भी साम्य में एक दूसरे से पाई जाएगी। जब भी प्रथम नियम की बात करते हैं, तो प्रथम नियम हमारी ऊर्जा का नियम है। ऊर्जा न तो नष्ट की जा सकती और न उत्पन्न की जा सकती, यानी नए सिरे से उत्पन्न की जा सकती, उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अर्थात ब्रह्मांड की ऊर्जा नियत है, यानी एनर्जी नाइदर डिस्ट्रॉय, एनर्जी नाइदर प्रोड्यूस, इट इज रिमेन कांस्टेंट। टोटल एनर्जी जो ब्रह्मांड की है वो ऊर्जा नियत है, कांस्टेंट है। तो प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी कहा जाता है कि ऊर्जा के बारे में ये बात करता है। द्वितीय नियम, किसी सिस्टम, अब सिस्टम जहां भी हम जो केमिस्ट्री में रिएक्शन शब्द का यूज किया जाता है, उस जगह हम थर्मोडायनेमिक्स में प्रोसेस शब्द काम में लेते हैं। प्रोसेस का मतलब होता है एक से बी की तरफ जाने का रास्ता कैसा है, उसको हम बोलते हैं प्रोसेस। तो किसी प्रक्रम में ऊर्जा की जो परिवर्तन होगा, उसकी दिशा के बारे में जब भी बात करता है, वो द्वितीय नियम बात करता है। द्वितीय नियम, सभी प्रक्रम उस दिशा में चलते हैं जिस तरफ एंट्रोपी का मान बढ़ता है। यानी कोई भी सिस्टम यानी रिएक्शन किस दिशा में होगी, वो उस दिशा में होगी जिस तरफ एंट्रोपी के मान को बढ़ता हुआ है। अर्थात एंट्रोपी का मान बढ़ेगा, उस साइड में रिएक्शन फ्लो होगी, प्रोसेस फ्लो होगा। यानी मैं कह सकता हूं कि ब्रह्मांड में एंट्रोपी का मान बढ़ रहा है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि ब्रह्मांड की जो एंट्रोपी है, यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार बढ़ती जा रही है, जो कि एक चिंता का विषय है। थर्ड नियम की बात करते हैं, तो थर्ड नियम ये कहता है कि सभी पदार्थ क्रिस्टलीय स्टेट में रहना चाहते हैं। तो क्रिस्टलीय स्टेट में कैसे रहेंगे? एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर, मानी परम शून्य ताप पर एक पूर्ण क्रिस्टलीय पदार्थ की एंट्रोपी का मान शून्य होता है। और जब भी एंट्रोपी का मान शून्य होगा, वो क्रिस्टलीय स्टेट में रहेगा। जब जब एंट्रोपी का मान उसका चेंज होगा, उसकी स्टेट चेंज होती जाएगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो ऊष्मागतिकी के जो 3-4 नियम है, जीरो, प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियम, इस यूनिवर्स के बारे में, किस तरह यूनिवर्स फ्लो हो रहा है, रिएक्शन किस तरह परफॉर्म हो रही है, किस तरह परफॉर्म होगी, उसके बारे में हमें पूरी जानकारी ये देता है। आगे थैंक यू।